जस्टिस फायज ईसा की रिपोर्ट फैज़ाबाद धरने के हवाले से और जो उन्होंने अहकामात जारी किए, इसके ऊपर हुकूमत क्या कर सकती है, कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है जो हुकूमत के पास है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या दीगर अदारों से बात करनी पड़ेगी। ये तो प्रोग्राम का एक हिस्सा होगा, लेकिन उससे भी बड़ी बहस जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि जो नैब के केसेस हैं और शरीफ फैमिली, उस हवाले से हर रोज़ एक बयान आता है कि डील और ढील के मुतलाशी हैं। ये डील और ढील है क्या और हुकूमत के पास यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं। आज एक मरियम नवाज़ ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम रहम की भीख नहीं मांग रहे और अपने वालिद के मुतालिक उन्होंने कहा कि एक से दूसरे हॉस्पिटल चक्कर लगवाए जा रहे हैं और एक रात उन्होंने कहा वो चीख रहे थे और उनको उनकी बात भी नहीं सुनी गई। रिपोर्ट के कुछ हिस्से मैंने कल आपको पढ़ के सुनाए थे, लेकिन उसकी डिटेल्स जो हैं वो अगर उसको पढ़ें तो उसके अंदर कुछ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ऑब्जर्वेशन हैं कोर्ट की। रिपोर्ट कहती है कि आईएसआई रिपोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है, आईएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक शेख रशीद और इजाजुल हक पीटीआई उलमा विंग ने धरने की हिमायत की। गैर ज़िम्मेदारान सियासतदान जो थे फसाद अंगेज़ तकारीर की। इन्होंने धरने में टीएलपी क़यादत पर गुजरते दिन के साथ सख्त गिर और बदजुबान और जारहाना बनती गई कि जो टीएलपी की जो क़यादत है वो हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा सख्त गिर रवैया उन्होंने अपनाया। एहतजाजी मुजाहिरीन तशद्दुद पर उतर आए और दीगर शहरों तक फैल गए। जिस किसी को हुकूमत से शिकायत थी इसने धरने वालों की हिमायत की। गालम गलोच, धमकियों और हमलों से लोगों के आइनी हकूक़ सलब किए गए। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक टीएलपी क़यादत ने मुजाहिरीन को मुश्तिल करने के लिए सख्त तकारीर की कि लोगों को इश्ताल दिलाने के लिए तकरीर करते रहे कि उनके जज्बात जो हैं वो गर्म रहे। आईजीपी इस्लामाबाद जो पुलिस के चीफ हैं उनके मुताबिक मुजाहिरीन की गैर कानूनी सरगर्मियों से 8 साला बीमार बच्चे की मौत वाक़या हो गई। मुजाहिरीन इतनी तैयारी करके आए थे कि सीसीटीवी कैमरों के केबल तक काट दिए। धरने वालों ने वर्दी में मलबूस एहलकारों से मामला हल होने से कबल पैसे लिए। इलेक्शन कमीशन ने टीएलपी की कानूनी हैसियत और बैरूनी फंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन फ्राहम नहीं की। कोर्ट ने बड़ा क्लियर लिखा है कि कानून में कोई भाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन को पता होना चाहिए कि इसने क्या काम करना। बड़ी क्लियर और स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन के मुतालिक। सानिया 12 मई में मुलव्वस लोगों को सज़ा न मिलने से टीएलपी की हौसला अफजाई हुई और 12 जो मई के वाक़यात जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वक्त हुए थे। टीएलपी को पीटीआई और पैट की रेड जोन में धरने से भी शह मिली। पीटीआई की क़यादत ने रेड जोन में धरने पर कभी माजरत नहीं की, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना उसने ये जो मेन उसकी फाइंडिंग ये थी कि इंतखाबात हैं मई 2013 के लार्जली देवर फ्री और इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, लेकिन पीटीआई की क़यादत ने माफ़ी नहीं मांगी। धरना रहनुमाओं ने मजहबी जज्बात को भड़काया, मुनाफरत फैलाई, तशद्दुद का सहारा लिया। टीएलपी के 2 उम्मीदवार इंतखाबात में भारी वोट लेकर सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। धरने वालों से निमटने के लिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैयारी नहीं थी। ये भी वाज़ेह नहीं कि इदारों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन थी या नहीं। दफ़ा 144 को खातिर में न लाने पर टीएलपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। स्टेट ने लोगों की जानो माल की हिफाजत और नकलो हरकत की आज़ादी में इन्हें मायूस कर दिया। आईएसआई ने कहा किसी पार्टी के इनकम टैक्स या बैंक अकाउंट्स की इतलात हासिल करने का मैंडेट नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को तशद्दुद पर उकसाने, नफरत फैलाने वालों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये भी डायरेक्शन है बाकायदा। सानिया 12 मई के ज़िम्मेदार और फैज़ाबाद धरने के हमायती आज हुकूमत में बैठे हैं।